हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर कमांड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पर ओपन करके रखना होगा। उसके बाद जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर में आपको जो है स्लाइड दिखाई देगी जिस पे लिखा होगा क्लिक टू एड टाइटल और क्लिक टू एड सब टाइटल। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक लेआउट होता है, ठीक है। हेडर एंड फुटर जो कमांड होती है डियर फ्रेंड, एक ऐसी कमांड होती है जिसका यूज़ करके आप कोई भी टेक्स्ट या डेट या फिर सीरियल नंबर जो पेज का होता है वह आप हर स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको हर स्लाइड पर बार बार टेक्स्ट को टाइप नहीं करना होता है। टेक्स्ट हम ऐसा टाइप करते हैं जो कि कॉमन होता है, जो कि हमें हर स्लाइड पर दिखाना होता है। जैसे कई बार हम जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है या जो बनाता है उसका नाम लिख देते हैं या कंपनी फर्म का नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो जो है हर स्लाइड पर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से पेज नंबर इम्पोर्टेंट होता है तो हम पेज नंबर भी हर स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि जो आपकी पहली स्लाइड होती है यहाँ पर हम टाइटल और सब टाइटल डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा एक दो स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए होम टैब पर जाकर आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दो स्लाइड हमने एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और स्लाइड का जो लेआउट है यहाँ पर हम लेआउट पे क्लिक करके ब्लैंक रख देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ। तो हेडर एंड फुटर कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है सेकंड टैब जो होता है इंसर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और सेंटर में आप देखेंगे जहाँ पर टेक्स्ट का रिबन ब्लॉक है जिसके अंदर सेकंड जो कमांड है हेडर एंड फुटर के नाम से, इस कमांड पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन होती है जिसके अंदर दो टैब होते हैं, एक स्लाइड के नाम से, एक होता है नोट एंड हैंडआउट के नाम से। अब हम इसको सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर डेट एंड टाइम का है, ठीक है। अगर आप हर स्लाइड पर डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर दो रेडियो बटन होते हैं, एक होता है अपडेट ऑटोमेटिकली और एक होता है फिक्स, ठीक है। अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली रखते हैं तो डेट जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, ठीक है। और फिक्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो डेट आप फिक्स करेंगे वो हर स्लाइड पर आपको दिखाई देगी, चाहे प्रेजेंटेशन आप कभी भी ओपन करें या प्रेजेंट करें, ठीक है। हम अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप जो है स्लाइड उसके आप नीचे देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो आपको जो है डेट डिस्प्ले होगी। ये डेट हर पेज पर डिस्प्ले होती है, ठीक है। फिर से चलते हैं हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास है स्लाइड नंबर। अगर आप हर स्लाइड पर जो है नंबर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड नंबर पे क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हर स्लाइड पर जो है पेज नंबर भी आपको दिखाई देगा। ये पेज नंबर आपको राइट साइड में नीचे दिखाई देगा, ठीक है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहली स्लाइड पर 1 दिखाई दे रहा है, सेकंड स्लाइड पे 2 दिखाई दे रहा है और थर्ड स्लाइड पे 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से हम चलते हैं अपनी हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर फुटर, ठीक है। आप फुटर पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करके हर पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल समझाने के लिए एक टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक टेक्स्ट को टाइप किया है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर स्लाइड पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये फुटर पर हो रहा है क्योंकि जो फुटर जो होता है बॉटम ऑफ पेज पर दिया जाता है, ठीक है। फिर से चलते हैं हम हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। तो डियर फ्रेंड, जो आपकी स्टार्टिंग स्लाइड होती है वो एक तरह की टाइटल स्लाइड होती है, ठीक है। अगर आप हेडर एंड फुटर कमांड जो है वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टार्टिंग स्लाइड थी वहाँ पर आप देखेंगे नीचे वहाँ पर कोई भी हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं हो रहा है।
ना ही यहाँ पर कोई डेट शो हो रही है, ना ही आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, ना आपको पेज नंबर दिखाई देगा, ठीक है। पर अगर आप सेकंड स्लाइड पे जाते हैं तो आपको डेट, ठीक है, और जो फुटर आपने दिया है और जो पेज नंबर है वो सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। फिर से चलते हैं हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नोट एंड हैंड आउट पे। नोट एंड हैंड आउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे डेट एंड टाइम, हेडर, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको फुटर दिखाई दे रहा है तो फुटर आप, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम जो है आपको जो है स्लाइड के ऊपर दिखाई देगा। पर यहाँ पर हम एक चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहेंगे कि जो आप यहाँ से जो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपको नॉर्मल व्यू और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं दोनों टाइम आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें जो भी आप अपडेट करेंगे, जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं, ये केवल नोट पेज व्यू में ही दिखाई देता है, ठीक है। इसको हम बात को करके बताते हैं क्या होता है नोट पेज व्यू में, ठीक है। तो पहले हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि इस स्लाइड में, ठीक है, आपको कहीं पर भी ऊपर डेट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको इसका व्यू बदलना होगा, ठीक है। व्यू बदलने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो लास्ट टैब होता है व्यू पे क्लिक करना है और आपको नोट पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप नोट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस व्यू के अंदर सबसे टॉप पर डेट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो भी आप इससे रिलेटेड सेटिंग करेंगे वो इसी व्यू के अंदर आपको दिखाई देगी, ठीक है, नोट एंड हैंड आउट, ठीक है। तो फिर से हम इसके एक्स्ट्रा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इसी में आप हेडर भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर हेडर देंगे वो जो है टॉप पर ज़रूर दिखाई देगी, पर इसी व्यू में आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कंप्यूटर लर्निंग टाइप किया है और अप्लाई टू हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि इस व्यू के अंदर आपको टॉप पर जो है लेफ़्ट साइड में कंप्यूटर लर्निंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हेडर हमने दिया है ये इसी व्यू के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। फिर से चलते हैं हम हेडर एंड फुटर कमांड की तरफ, ठीक है। ऐसे ही फुटर आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने स्लाइड के अंदर यूज़ किया है वैसे ये वही ऑप्शन है, ठीक है। फुटर आप देंगे तो भी वो नीचे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हेडर एंड फुटर में दो ही टैब थे, एक स्लाइड और नोट एंड हैंड आउट का, ठीक है, जिसको हमने आपको सिस्टमेटिक करके बताया। आप इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं डेट एंड टाइम ऑप्शन होता है, ठीक है। जब आप डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अगर, ठीक है, आप फुटर नहीं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देना चाहते, केवल आप डेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स की ही विंडो ओपन होगी, ठीक है। और अगर आपको हेडर एंड फुटर कमांड अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको डेट एंड टाइम या स्लाइड नंबर अलग से क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ में स्लाइड नंबर भी दिया गया है, आप स्लाइड नंबर ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, पर इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपकी विंडो वही ओपन होगी जो कि हेडर एंड फुटर की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में डियर फ्रेंड हमने एक्सप्लेन किया कि हेडर एंड फुटर कमांड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। डियर फ्रेंड, आपको अगर हमारी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने अन्य फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।